गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोजन का सेकेंड कंपाउंड वाटर के बारे में। ठीक है, वाटर में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, शेप क्या है, ठीक है, उसके बाद इसका डेंसिटी क्या है, ये सब हम लोग स्टडी करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले अभी पढ़ते हैं, तो देखिए तब फिर केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। वाटर बोलने के साथ समझ लेना है कि इसका H2O है मोलिकुलर फार्मूला। प्योर वाटर जो होता है वो कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस होता है। इट फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इट्स मैक्सिमम डेंसिटी इज 1 एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज पोलर मोलिक्यूल, यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच पोलरिटी डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। इट इज ए पोलर मोलिक्यूल। इट हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो इसमें 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लॉन पेयर है। ठीक है, इट्स शेप इज एंगुलर। अगर इस तरह से है तो इसको एंगुलर बोलते हैं, अगर इस तरह से है तो वी शेप्ड बोलते हैं। बेंट तो दोनों को बोल सकते हैं, टेढ़ा हो गया बेंट शेप्ड। बॉन्ड एंगल जो होता है ये बॉन्ड एंगल जो है 104.5 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इट्स हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। It exists in liquid state, not a single H2O molecule but associated molecule through हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह से एसोसिएटेड रहता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से ये हाइड्रोजन डॉटेड लाइन हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये सॉलिड लाइन कोवलेंट बॉन्ड है। तो एसोसिएटेड रहता है वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड से, इसीलिए क्या होता है लिक्विड स्टेट में रहता है। इट इज ए पोलर मोलिक्यूल। इट्स डाइपोल मोमेंट इज 1.84 डिबार। ठीक है, या कूलम मीटर भी होता है यूनिट, तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये सब प्रॉपर्टी जानना है, ये सब तो बॉन्डिंग में सब चीज़ पढ़े ही है। नहीं, ये सारा चीज़ जो है हम लोग बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। यहाँ तो सिर्फ बोले थे ना, बॉन्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर पे पकड़ है तो आपको इनऑर्गेनिक पोर्शन में कुछ दम नहीं लगेगा, बहुत ईजी हो जाता है। तो ये सारा प्रॉपर्टी हम लोग बॉन्डिंग में ही पढ़ लिए थे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, इन आइस ए सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर, इन दिस केस ईच वाटर मोलिक्यूल सराउंडेड बाय 4 नाइबरिंग वाटर मोलिक्यूल विथ देयर ऑक्सीजन एटम। ड्यू टू ओपन केज like structure, ice has relatively larger volume for given mass of liquid, so density of ice less than water and float on water। केज लाइक स्ट्रक्चर के कारण क्या होता है, वॉल्यूम डेंसिटी आइस का डिक्रीज कर जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है फ्लोएट करता है। ठीक है, और याद रखने वाला जो पॉइंट है इसमें ये है, वाटर मोलिक्यूल लिक्विड स्टेट में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। H2O सॉलिड में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, वेपर फेज में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं रहता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर के कारण क्या होता है, आइस का डेंसिटी कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए वो फ्लोएट करता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट याद रखना है, ये सब पॉइंट याद रखने वाला है, घेर देते हैं इसको। ये जो है आपको याद रखना है सब। ठीक है, कितना हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। तो ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब हम लोग पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बनावे
ये जुड़ा रहता है इससे, H2OH, ऐसे आ जाता है H2O, फिर ऐसे चला जाता है, टेट्राहेड्रली जुड़ा रहता है, फिर ये यहाँ चला जाता है, फिर इस तरह से O रहता है, H जुड़ा रहता है, बीच में H है, फिर ये O के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, ये के बीच जुड़ा रहता है, ये O के बीच H रहता है, ये O एक दूसरे से जुड़ा रहता है। इस तरह से सब ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, H टेट्राहेड्रली जुड़ा रहता है। ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट होता है, इस तरह से। तो ये सब है, ठीक है। ये ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर हुआ, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। इसी करंट डेंसिटी क्या होता है, घट जाता है। तो ये ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रली जुड़ा रहता है सब वाटर मोलेकुल, एक मोलेकुल से 4 मोलेकुल जुड़ा हुआ है, कोई एक है तो उससे 4 मोलेकुल जुड़ा हुआ है। तो ये ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर के कारण वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिससे रिलेटिवली डेंसिटी उसका क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। तो ये हो गया आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब हम लोग पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए केमिकल प्रॉपर्टी में प्योर वाटर इज न्यूट्रल टू लिटमस, लिटमस पत्र पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ब्लू से रेड या रेड से ब्लू नहीं होता है। वाटर इज एम्फोट्रिक नेचर होता है, एम्फोट्रिक सब्सटेंस है बिकॉज इट रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस। बेस से रिएक्शन किया तो यहाँ एसिड की तरफ बिहेव किया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। HCl से रिएक्शन किया तो यहाँ बेस की तरफ बिहेव किया, H3O प्लस Cl माइनस बना दिया। वाटर रिएक्ट विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, जैसे SO2 से करता है, SO3 से करता है, N2O से करता है, सबसे एसिड बनाता है। मेटालिक फॉस्फाइड से, मेटालिक साइनामाइड से करता है, तो ये अमोनिया गैस, फॉस्फिन गैस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और इसका होगा, इस आगे पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 3 प्रॉपर्टी का। देखिए वाटर रिएक्ट विथ अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल गिव्स हाइड्रोजन गैस, जिसे सोडियम के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर हाइड्रोजन गैस देता है। कैल्शियम के साथ करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देगा। क्लोरीन 2 कंडीशन में रिएक्शन करता है वाटर से, कोल्ड कंडीशन में तो HCl प्लस HClO देता है, और हॉट कंडीशन में करेगा तो HCl और HClO3 देता है। ठीक है, अब देखिए, और आपको एसिडिक ऑक्साइड कंबाइन करता है वाटर से, तो ये देता है आपको कोरस्पॉन्डिंग एसिड, CO2 कार्बोनिक एसिड, SO2 सल्फ्यूरस एसिड, SO3 सल्फ्यूरिक एसिड, P2O5 तो फास्फोरिक एसिड, N2O5 तो नाइट्रिक एसिड, Cl2O7 तो परक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है।
ठीक है, इस तरह से जानना है आपको। या आप इसको H2O नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर आप दे दीजिए, बैलेंस करने में O2 तो लेते नहीं हम लोग, ऐसे HClO3 है ना, HClO3 है, तो इसको हम लोग बैलेंस इस तरह से भी कर लेते हैं। इसे लेते हैं H2O, तो 3 लेते हैं, 3 ले लिए यहाँ, 5 HCl ले लिए और 3Cl2 ले लिए। बैलेंस हो गया नहीं, इस तरह से भी बैलेंस होता है, 3Cl2 प्लस 3H2O, तो 5 HCl, 5 1 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 6 क्लोरीन, 6 क्लोरीन, O3 O3, बैलेंस हो गया नहीं। इस तरह से हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में अभी पढ़ रहे हैं कि इट रिएक्ट विथ अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल गिव्स हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, हॉट वाटर के कंडीशन में करेगा तो ये देगा। और एसिडिक ऑक्साइड कंबाइन करता है तो डिफरेंट एसिड देता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग जो है देखते हैं, बेसिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म्स अल्कलीज। Na2O प्लस H2O रिएक्शन करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है, कैल्शियम ऑक्साइड करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है। ये सब है अल्कलीज है। ठीक है, उसके बाद वाटर रिएक्ट विथ मेटल हाइड्राइड, कार्बाइड, नाइट्राइड, फॉस्फाइड, किसी से भी रिएक्शन करता है तो गैस निकलता है। जैसे कैल्शियम का हाइड्राइड तो वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस दिया, कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन गैस देगा, अल्मुनियम कार्बाइड मीथेन गैस देगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड करता है तो अमोनिया गैस देता है, कैल्शियम फॉस्फाइड करता है तो PH3 गैस देता है। तो ये सब क्या है, गैस है, गैस रिलीज होता है। ठीक है, ये गैस रिलीज हुआ। अब देखिए, हेलाइड ऑफ नॉन मेटल रिएक्ट विथ वाटर, इसका जरूरत पड़ता है ऑर्गेनिक में। PCl5 वाटर से रिएक्शन करके H3PO4 प्लस 5 HCl, PCl3 करता है तो H3PO3 प्लस HCl देता है। फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, हम लोग पढ़ते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स डिपेंडिंग अपॉन इट्स बिहेवियर टुवार्ड सॉल्ट। सॉल्ट के बिहेवियर के अनुसार हम लोग वाटर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला सॉफ्ट वाटर, ए वाटर इज सेड टू बी सॉफ्ट इफ इट इज प्रोड्यूस सफिशिएंट लेदर विथ सॉफ्ट। अगर सफिशिएंट अमाउंट में झाग उत्पन्न कर देता है तब उसको बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। अगर सफिशिएंट अमाउंट में झाग नहीं उत्पन्न करके इंसॉल्युबल स्कम फॉर्म करता है तब उसको बोलते हैं हम लोग हार्ड वाटर। ए वाटर इज सेड टू बी हार्ड इफ इट फॉर्म एन इंसॉल्युबल स्कम, तो इसको बोलते हैं हार्ड वाटर। तो टाइप्स ऑफ हार्ड वाटर, 2 तरह का हार्डनेस होता है। एक होता है टेम्पोररी हार्ड वाटर, एक होता है परमानेंट हार्ड वाटर। टेम्पोररी हार्डनेस, एक परमानेंट हार्डनेस। इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट के कारण ये सब क्या होता है, परमानेंट हार्ड वाटर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। ठीक है, इसका ले लीजिए फिगर। अब देखिए, हम लोग पढ़ते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। The process of removal of metallic ions, calcium ion, magnesium ion,
responsible for hardness of water is known as softening of water। मतलब हार्ड वाटर से कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन का रिमूवल जो कि हार्डनेस प्रोड्यूसिंग का कारण है, उसको रिमूविंग करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर कहलाता है। ठीक है, तो टेम्प्रोरी रिमूवल ऑफ टेम्प्रोरी हार्डनेस। टेम्प्रोरी हार्डनेस को कैसे रिमूव करते हैं? तो टेम्प्रोरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम लोग वाटर को बॉयल कर देते हैं या केमिकल मेथड क्लार्क मेथड से यूज करते हैं। ठीक है, क्लार्क मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं। बॉइलिंग करने से ये जो सॉलेबल है वाटर में कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉलेबल रहता है, तो सॉलेबल रहने के कारण ये क्या हो जाता है? हीट करते हैं तो ये इनसॉलेबल बन जाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट इनसॉलेबल है, ये दोनों इनसॉलेबल बन गया और CO2 H2O निकल गया। तो CO2 तो स्केप कर गया, H2O प्योर वाटर बच जाता है। उसी तरह क्लार्क मेथड में केमिकल यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ लिखे हैं, इन दिस प्रोसेस कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एडेड टू टेम्प्रोरी हार्ड वाटर। टेम्प्रोरी हार्ड वाटर में जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कैलकुलेटेड अमाउंट डालते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में, अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है तब, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है तो कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट का इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाता है और प्योर वाटर अलग हो जाता है। छान करके हम लोग अलग कर सकते हैं या नीचे बैठ जाता है। ठीक है, इस मेथड से हम लोग टेम्प्रोरी हार्ड वाटर को क्या करते हैं? सॉफ्ट करते हैं। अब हम लोग करेंगे रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, अब हो गया ये। अब हम लोग पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, परमानेंट हार्डनेस रिमूव करते हैं हम लोग बाय वॉशिंग सोडा मेथड। वॉशिंग सोडा किसको कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट को हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं। तो कैलकुलेटेड अमाउंट वॉशिंग सोडा डाल देते हैं, तो ये इसके का कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट के कारण परमानेंट हार्डनेस है। और तो ये टेम्प्रोरी और परमानेंट दोनों को रिमूव करता है। वॉशिंग सोडा रिमूव्स टेम्प्रोरी एज वेल एज परमानेंट हार्डनेस। तो ये परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है, निकल गया। ये जो है इनसॉल्युबल इसके के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाता है, इसके कारण हार्डनेस नहीं रहता है। इसके जगह पे सोडियम कार्बोनेट के जगह पर, वॉशिंग सोडा के जगह पे कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम फॉस्फेट भी लेकर के हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल बन जाता है, 2LaCl निकल गया। मैग्नीशियम सल्फेट अगर है तो सोडियम फॉस्फेट लेते हैं, मैग्नीशियम फॉस्फेट इनसॉल्युबल बन जाता है। ये सब इनसॉल्युबल है। ठीक है, ये सब इनसॉल्युबल है। तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस को रिमूव कर देना ही मेरा मकसद है मेन सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में। इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन है उसको रिमूव कर देना है वाटर से। तो उसको अगर प्रेसिपिटेट के रूप में बैठ जाएगा तो फिर वाटर सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड मेथड हम लोग यूज करेंगे परम्यूटेड मेथड। परम्यूटेड मेथड क्या होता है? ये केमिकल है जो कि हाइड्रेटेड सिलिकेट ऑफ अल्मुनियम एंड सोडियम होता है। सोडियम अल्मुनियम का ये क्या है? सिलिकेट है। ठीक है, तो जैसे इसको हम लोग डालेंगे हार्ड वाटर में तो इसका कैल्शियम आयन रिमूव हो जाता है। कैल्शियम आयन इस सिलिकेट में आ गया, 2NaCl निकल गया। मैग्नीशियम आए तो मैग्नीशियम आयन इसमें आ गया, निकल गया। इसको हम लोग फिर रीजनरेट भी कर सकते हैं। अगर ब्राइन सॉल्यूशन NaCl का सॉल्यूशन इस पर या इस पर डाल देते हैं, पास करा देते हैं, तो ये फिर रीजनरेट भी होता है, फिर से बना लेते हैं, तो थोड़ा कम कॉस्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इस मेथड से हम लोग कैल्शियम आयन को ही रिमूव करना है, तो इस मेथड से हम लोग कैल्शियम मैग्नीशियम
टेम्पररी हार्ड वाटर को भी रिमूव इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड से, परम्यूटेड मेथड से दोनों यूज करते हैं। परम्यूटेड मेथड इज ए केमिकल विच इज हाइड्रेटेड सिलिकेट ऑफ एल्युमिनियम एंड सोडियम ion of permutate are exchanged with calcium and magnesium ion when hard water pass through it। जब हार्ड वाटर को जब इस से पास कराते हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को एक्सचेंज कौन कर देता है? सोडियम आयन एक्सचेंज कर देता है। इस तरह से परमानेंट या टेम्पररी हार्डनेस रिमूव हो जाता है। फिर अगर मान लीजिए ये बार बार परचेज करने में कॉस्टली पड़ता है तो इसको फिर हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन NaCl सॉल्यूशन से पास करा करके इसको रीजनरेट कर लेते हैं, फिर से तैयार हो गया ये। इस तरह से इससे हम लोग टेम्पररी और हार्ड वाटर दोनों रिमूव कर सकते हैं। तो थर्ड मेथड पढ़ेंगे कैलगॉन मेथड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम लोग देखते हैं कैलगॉन मेथड। इट इज़ द कम्प्लेक्स सॉल्ट ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड और सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट इज नॉन एज कैलगॉन। इट्स केमिकल फार्मूला होता है Na2Na4PO3 कैलगॉन का ये फार्मूला है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन ही तो रिमूव करना रहता है ना, तो कैल्शियम क्लोराइड का रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ C2PO3 बनेगा, 4NaCl बाहर हो जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट रहेगा तो Na2SO4 बाहर हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट रहेगा तो Na2SO4 बाहर हो जाएगा। मैग्नीशियम खाली यहाँ शिफ्ट 4Na है तो वहाँ 2 कैल्शियम आ जाता है, 2 मैग्नीशियम आ जाता है। रिमूव होकर के ये मेन जो कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिमूव करना रहता है, रिमूव कर लेते हैं। ये मेथड हो गया कैलगॉन मेथड। इस मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग? कैलगॉन मेथड। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कैलगॉन मेथड। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं फोर्थ मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड। कैलगॉन को ही, अच्छा इसको बोलते थे जियोलाइट भी, परम्यूटेड को वहाँ लिखना था, अच्छा छूट गया, कोई बात नहीं। जियोलाइट बोलते हैं हम लोग, परम्यूटेड को जियोलाइट भी बोलते हैं। तो कैलगॉन मेथड हो गया। अब हम लोग फोर्थ प्रोसेस, डी प्रोसेस पढ़ेंगे। क्या चीज़? आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं आयन एक्सचेंज रेजिन। आयन एक्सचेंज रेजिन ये मेथड जो है वाटर सॉफ्टनिंग का आजकल बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, लेकिन वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए नहीं होता है। दीज रेजिन आर सिंथेटिक सब्सटेंस। द कैटायन एक्सचेंज रेजिन कंसिस्ट ऑफ इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक रेजिन हैविंग जेंट मोलिक्यूल। ये जेंट मोलिक्यूल ऑर्गेनिक सब्सटेंस का कार्बन का चेन है, विथ SO3 या COOH ग्रुप के साथ है। तो ये कैल्शियम आयन को रिमूव करके H+ आयन देता है। ठीक है, और ये OH- आयन देता है। तो फाइनली H+ OH- निकला तो H2O तो बन गया है। इसका H+ OH- से क्या बन गया? H2O तो बन जा रहा है। लेकिन ये जो आयन एक्सचेंज मेथड से जितना तरह का मिनरल्स है, एनायन कैटायन टोटल रिमूव हो जाता है। तो आयन एक्सचेंज रेजिन रिमूव ऑल सॉल्युबल मिनरल्स फ्रॉम वाटर, सो इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। इस मेथड से साफ किया हुआ वाटर को हम लोग ड्रिंकिंग में यूज नहीं करते, चूँकि मिनरल ही नहीं। हम लोग तो मिनरल वाटर देखते हैं, खरीद करके पीते हैं, तो मिनरल ही कुछ नहीं रहेगा तो ये किस काम का रहेगा। इसलिए ये जो यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल यूज के लिए है। सॉफ्ट वाटर जैसे इंडस्ट्री को चाहिए, वहाँ तो मिनरल का उसको ज़रूरत है नहीं, तो वहाँ के लिए ये आयन एक्सचेंज रेजिन यूज किया जाता है। क्या इसमें जितना तरह के भी कोई भी जो सॉल्ट होगा तो वो कैटायन और एनायन के रूप में होगा, और कैटायन एनायन को पूरे को ये क्या कर देता है? रिमूव कर देता है, प्योर वाटर में कन्वर्ट कर दिया। तो इस मेथड का यूज हम लोग ड्रिंकिंग पर्पस के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये है आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
ले लिए। अब जो है हम लोग देखते हैं हार्डनेस। वाटर में हार्डनेस तो पहले पढ़ लिए हैं कि हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस क्या क्या है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट टेम्पोररी हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, और परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं, और कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट है नहीं। तो सबका फार्मूला आप लोग को पकड़ होनी चाहिए, नहीं तो न्यूमेरिकल में फिर फंसेंगे। तो देखिए क्या है हार्डनेस। द अमाउंट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस या सॉल्ट, हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस क्या है, सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ वाटर मेजर द डिग्री ऑफ हार्डनेस। डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या होता है, जो सर्टेन वॉल्यूम में जितना अमाउंट हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस रहता है उसी को मेजर करते हैं, तो वही कहलाता है डिग्री ऑफ हार्डनेस। हार्डनेस ऑफ वाटर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कहता है कि हार्डनेस जो है हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। क्यों करते हैं, इसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस। कैल्शियम कार्बोनेट के जबकि हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस नहीं है, वो तो प्रिसिपिटेट हो जाता है और उसको अलग कर लेते हैं। वो हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस नहीं है, वो इनसॉल्युबल है नहीं। इनसॉल्युबल है तो वो तो नीचे बैठ जाएगा। सॉल्युबल रहता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सॉल्युबल है जो कि वाटर को हार्ड बनाता है। वही कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस ऑफ वाटर बिकॉज इनसॉल्युबल कैरेक्टर, ये इनसॉल्युबल है। द रीजन फॉर चूजिंग कैल्शियम कार्बोनेट एज स्टैंडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग हार्डनेस, ये इनसॉल्युबल कैरेक्टर के कारण इसको हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस रीजन है कि इसको हम लोग स्टैंडर्ड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। रिलेशन हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस एंड CaCO3 में क्या होता है, देखिए 1 ग्राम मोल ऑफ 1 ग्राम मोल या 162 ग्राम इसका मोलिकुलर वेट होता है, इतना निकालेंगे, या 1 ग्राम मोल या 100 ग्राम CaCO3। उसी तरह 1 ग्राम मोल और 101 ग्राम CaCl2 लीजिए, तो इधर इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा 1 ग्राम मोल और 100 ग्राम, सब में तो इधर यही होना है CaCO3, ठीक है। तो ये इसका इक्विवेलेंट होता है कि अगर कोई सब्सटेंस इतना डिजॉल्व है तो मतलब वो 1 ग्राम मोल कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। इसी तरह जितना भी हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए। अब देखिए जितना भी हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है सबसे कोरिलेट करते हैं, इसका यूज पड़ेगा। यहाँ तो न्यूमेरिकल उतना नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेबस में किसी किसी जगह रहता है, सिलेबस में अगर है तो वहाँ न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा। देखिए देखिए और के साथ रिलेशन निकालते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है तो अब कैल्शियम सल्फेट भी है हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, तो क्या लिखेंगे 1 ग्राम मोल और कैल्शियम सल्फेट का कितना हो जाएगा 40 प्लस ये 32 136 हो जाएगा। 136 ग्राम कैल्शियम सल्फेट इक्विवेलेंट किसके होगा 1 ग्राम मोल और 100 ग्राम 100 और भिन्न और 100 ग्राम CaCO3
सबको तो रिलेट, ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट भी हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है, कैल्शियम सल्फेट भी है, कैल्शियम क्लोराइड भी है, नहीं। उसी तरह मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी है, ले सकते हैं। 1 ग्राम मोल और मैग्नीशियम कार्बोनेट का कितना हो जाएगा 146 ग्राम, 146 ग्राम MgHCO3 इक्विवेलेंट टू, सब तो यही होना है, इतना दे सकते हैं। उसी तरह 1 ग्राम मोल और मैग्नीशियम क्लोराइड भी है ना, तो मैग्नीशियम का 24 71 95 ग्राम MgCl2, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये सब 1 ग्राम मोल या 100 ग्राम CaCO3 के इक्विवेलेंट होगा। उसी तरह 1 ग्राम मोल क्या चीज़, मैग्नीशियम सल्फेट भी होगा, तो मैग्नीशियम का 24, सल्फेट का उधर हो गया तो 120 हो जाएगा, 120 ग्राम MgSO4, 64 इधर 32 96 और उधर 24, तो 120 इक्विवेलेंट टू 1, अब लिख देते हैं लास्ट में 1 ग्राम मोल और 100 ग्राम CaCO3 के इक्विवेलेंट है ये सब, ठीक है। तो ये हम लोग को चाहिए होगा न्यूमेरिकल बनाने वक्त, सबको एक दूसरे से क्या करना होगा, इक्विवेलेंट जितना दिया रहेगा हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस उतना से इक्विवेलेंट करके निकालना होगा, ठीक है। तब हम लोग यूनिट ऑफ हार्डनेस थोड़ा देख लेते हैं। यूनिट ऑफ हार्डनेस क्या है, इसको मिटा दें, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिए, मिटाते हैं। देखिए यूनिट ऑफ हार्डनेस, देखिए यूनिट ऑफ हार्डनेस, यूनिट ऑफ हार्डनेस हम लोग कैसे निकालेंगे, यूनिट ऑफ हार्डनेस पार्ट पर मिलियन में हम लोग निकालते हैं, पार्ट पर मिलियन, हम लोग सॉल्यूशन में पढ़े थे, पार्ट पर मिलियन, नहीं पार्ट पर मिलियन, ppm इसको बोलते हैं शॉर्ट में, ppm। ppm में क्या होता है, 1 ppm इक्वल टू होता है 1 पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, ठीक है। यानी क्या हो गया, ppm क्या हो गया, ppm या पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन is the part of, is the parts of, is the parts of calcium carbonate equivalent, calcium carbonate, calcium carbonate इक्विवेलेंट, क्या लिखे, पार्ट पर मिलियन इज द पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस, हार्डनेस पर 10⁶ पार्ट ऑफ वाटर, पार्ट ऑफ वाटर,
ठीक है। 10⁶ पार्ट ऑफ वाटर के क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। यानी 1 ppm इक्वल टू, दैट मीन्स क्या हो गया, दैट मीन्स हो गया 1 ppm इक्वल टू 1 पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट 1 part of calcium carbonate equivalent hardness per 10⁶ per 10⁶ part of water, यही लिख देते हैं 10⁶ part of water, ठीक है। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। हार्डनेस प्रोड्यूसिंग, टेम्पोररी हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस क्या है, ये फिर से लिख दे रहे, पहले भी लिखे थे। टेम्पोररी हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है। प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस क्या क्या है, सब्सटेंस, ये तो एकदम मुंह पे याद रहना चाहिए, क्या इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो क्या जानते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट HCO3(2), मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट HCO3(2), ठीक है। परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस क्या सब है, परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस क्या सब है, सब्सटेंस है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए न्यूमेरिकल बनाते हैं कि कहता है कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ ए सैंपल ऑफ वाटर कंटेनिंग फॉलोइंग पर लीटर। कैल्शियम सल्फेट इतना ग्राम मिलीग्राम डिजॉल्व है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो दो वो आपका परमानेंट हार्डनेस है, एक टेम्पोररी हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है। लेकिन हम लोग को सिर्फ हार्डनेस निकालना है, तो टोटल हार्डनेस निकलेगा यहाँ नहीं। तो कंस्टिट्यूएंट क्या सब है, ये कंस्टिट्यूएंट है कैल्शियम सल्फेट, क्वांटिटी कितना है 16.2, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इसका कितना है 1.4, और मैग्नीशियम क्लोराइड इसका कितना है, इसका है आपको क्वांटिटी मिलीग्राम में है सब, मिलीग्राम पर लीटर है। ये आपका है कितना 9.5 मिलीग्राम पर लीटर। अब आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है, जितना कैल्शियम कार्बोनेट में उसका मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दीजिए, नहीं इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा 100 बाय, इसका मोलिकुलर वेट कितना निकला था 136, 100 बाय इसका कितना निकला था मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का 146, ठीक है। और कैल्शियम सल्फेट का उतना ही था 136, हाँ ठीक। और मैग्नीशियम क्लोराइड का 95 था, तो 100 बाय 95, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हुआ। जितना हम लोग इक्विवेलेंट किए थे इधर से डिवाइड कर देते हैं 100 बाय में। अब देखिए इसको
कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट क्या होगा, जितना क्वांटिटी है उतना में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 16.2 इंटू 100/136, ठीक है। ये हो जाएगा 1.4 इंटू 100/146, ये हो जाएगा 9.5 इंटू 100/95, ये तो 10 से कट गया, 10 से, यानी 10, ये हुआ 10, नहीं ये हो जाएगा 140/146, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 0.96 हो गया। ये हो जाएगा 1620/136, तो देखिए ये करीब करीब कितना हो जाएगा, ये करीब करीब 1 से खाएगा 1.96, इतना ग्राम पर लीटर निकला, ठीक है। तो टोटल हार्डनेस कितना निकल गया, टोटल हार्डनेस ऐड कर देंगे, यही ना होगा हार्डनेस, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट के टर्म में निकालते हैं। तो टोटल हार्डनेस कितना हो गया, अब इसी में कह देगा टेम्पोररी हार्डनेस, तो टेम्पोररी हार्डनेस ये इतना हो जाएगा, हम लोग निकाल ही लेते हैं अलग अलग करके, फिर ऐड कर देंगे। ऐसे पूछा है हार्डनेस, तो टेम्पोररी हार्डनेस कितना हो गया, हार्डनेस हो गया आपका 0.96 मिलीग्राम पर लीटर, अब परमानेंट हार्डनेस कितना हो गया, परमानेंट हार्डनेस हो गया आपका, ये दोनों के कारण, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम ये के कारण नहीं, तो ये आपका हो गया 11.96 प्लस 10, 21.96 मिलीग्राम पर लीटर। टोटल हार्डनेस कितना निकाल लिए, टोटल हार्डनेस निकाल लिए हम लोग, टेम्पोररी हार्डनेस, ररी हार्डनेस प्लस परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। तो टेम्पोररी हार्डनेस कितना है 0.96, और ये कितना हो गया 21.96, दोनों 9.6 से आया है ना, 9.1 है होगा, ये 9.1 है, ठीक है। कोई बात नहीं, ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 7, 18, 22 पॉइंट इतना मिलीग्राम पर लीटर, इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं कोई भी सब्सटेंस का। उसमें कुछ है जिसका दिया रहेगा, क्वांटिटी दिया रहेगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर तो आसान है, उतना बाय उतना करके निकाल लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। यही है टेम्पोररी हार्डनेस निकालने का या परमानेंट हार्डनेस निकालने का तरीका, ठीक है। और कभी कभी पूछता है कितना क्वांटिटी इसको सॉफ्ट करने में, जिसे हम लोग सोडा लाइम यूज किए थे ना, सोडा लाइम से कितना क्वांटिटी सोडा लाइम का ज़रूरत पड़ेगा, उसके लिए एक फार्मूला होता है, उसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। उस फार्मूला के बेस पर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, उसमें कुछ नहीं रहता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, देखिए सेम ही क्वेश्चन है, कहता है सेम द ए सैंपल ऑफ वाटर कंटेन्स द फॉलोइंग डिजॉल्व सॉल्ट,
डिजॉल्व सॉल्ट क्या क्या है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, सेम है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है और कैल्शियम सल्फेट है। नहीं, सबका क्वांटिटी दिया हुआ है, कितना कितना है? इसका क्वांटिटी है आपको 28 है ग्राम, मिलीग्राम, ग्राम लिखा गया, मिलीग्राम है, मिलीग्राम, सब में मिलीग्राम है, ठीक है, मिलीग्राम पर लीटर। इसका कितना है? गलत लिखा गया, मैग्नीशियम 22 है, 30, कितना है? 85, कितना है? 28, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना है? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना है? ये लेते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट का, हो जाता है वेट कितना? 146, 100/146। मैग्नीशियम क्लोराइड 95, 100/95। इसका हो गया 40 या 71, 111, 100/, ओहो, 100/111, नहीं, 100/111। इसका हो जाता है 136, कितना होना है? 40 या 64 या 120, 100/120। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में कीजिए, 22 इंटू 100/146, 30 इंटू 100/95, 85 इंटू 100/111, 28 इंटू 100/120। तो जितना भी है डाटा, सब में क्या होगा? थोड़ा थोड़ा कम ही होगा, एक सब में क्या होगा? एक में बढ़ने का चांस है ना, एक में सिर्फ बढ़ेगा और आपको सब में घटेगा ही नहीं। तो ऐसे भी आइडिया लग जाता है कितना कितना घटेगा बढ़ेगा। तो 146 अप्रॉक्सीमेट कितना हो जाएगा? 15.07, ये हो जाएगा, ये बढ़ेगा 31.58, ये तो फिर घटेगा 76.58, 76.58, ये भी आपका घटेगा ही, तो ये घट करके 23.33 मिलीग्राम पर लीटर हो गया, मिलीग्राम पर लीटर, ये सब मिलीग्राम पर लीटर में है, मिलीग्राम पर लीटर। अब देखिए टेम्पोररी हार्डनेस किसके कारण है? सिर्फ मैग्नीशियम कार्बोनेट के कारण। तो टेम्पोररी हार्डनेस क्या हो गया? टेम्पोररी हार्डनेस कितना हो गया? 15.07 मिलीग्राम पर लीटर। परमानेंट हार्डनेस ये तीनों कारण होगा। परमानेंट हार्डनेस, नेट हार्डनेस कितना कितना हो जाएगा? परमानेंट हार्डनेस क्या हो जाएगा? तीनों का जोड़, MgCl2 प्लस CaCl2 प्लस CaSO4,
तो ये है आपका MgCl2 कितना है 31.58 प्लस 76.58 प्लस 23.33, इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 131.49 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो या ppm भी, मिलीग्राम पर लीटर को ही ppm भी लिखते हैं। तो टोटल हार्डनेस कितना निकल गया, टोटल हार्डनेस हो जाएगा टेम्पररी प्लस परमानेंट, तो 15.07 प्लस 131 हुआ 131.49, तो 56 हो गया, ये हो गया 144.6 मिलीग्राम पर लीटर। ये है आपका हार्डनेस निकालने का तरीका। ठीक है, लेकिन कितना सॉफ्ट करने में लगेगा सोडा लाइम, ये भी जान लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम लोग सोडा लाइम मेथड पढ़े थे। तो सोडा लाइम मेथड से क्या पढ़े थे, सोडा का जो यूज करते हैं हम लोग परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने में करते हैं। तो सोडा, कैल्शियम का कोई नो भी, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट रहेगा, एल्युमिनियम का सॉल्ट रहेगा, आयरन का सॉल्ट रहेगा, सबको रिमूव कर देगा। H+ भी है तो वो रिमूव हो जाएगा। HC है तो HCO3 बाइकार्बोनेट के रूप में है तो वो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, ऑल सबको हम लोग टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट के टर्म में निकालते ही हैं हार्डनेस। उसी तरह लाइम का रिक्वायरमेंट होता है, टेम्पररी हार्ड वाटर को भी रिमूव करता है, परमानेंट को भी करता है। तो ये परमानेंट को भी रिमूव करेगा, ये सब इसमें जो भी रहेगा आयन सबको रिमूव कर देगा। तो ये दोनों फार्मूला है सोडा लाइम मेथड का रिमूव करने का तरीका। कैसे फार्मूला बना ये सब नहीं पढ़ना है अभी आपको पढ़ना है, सिर्फ फार्मूला जान लीजिए, यही बहुत है। ये भी आपको इंजीनियरिंग के सिलेबस में ज़्यादा होगा, इस सब में IIT में कुछ क्वेश्चन दे सकता है बाद में हार्डनेस निकालने के लिए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस फार्मूला का, ये एगो न्यूमेरिकल इस पे बनवा देंगे, हो गया। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए, कहता है कैल्शियम कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम एंड सोडा रिक्वायर्ड फॉर सॉफ्टन 25,000 लीटर ऑफ वाटर हैविंग फॉलोइंग एनालिसिस से वाटर में इतना कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट दिया हुआ है इतना ppm। SiO2 तो हार्डनेस प्रोड्यूसिंग नहीं है, NaCl हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस नहीं है, तो इसका हम लोग को ग्राम इक्विवेलेंट का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को खाली करना है ये 1 2 3 4 5 चीज़ का निकालना है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट पहले निकालते हैं, इक्विवेलेंट। तो हम लोग पहले लेते हैं सॉल्ट्स ने, डिजॉल्व सॉल्ट्स, क्या क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, उसके बाद मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, उसके बाद कैल्शियम सल्फेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है और मैग्नीशियम सल्फेट है। आपको इतना दिया हुआ है आपको नहीं, डिजॉल्व सॉल्ट में। देखिए, अब हम लोग लेंगे क्वांटिटी इसका, क्वांटिटी इन ppm में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका है आपको कितना
4.86, इसका 7.3, 6.8, 5.7, 9 ppm, यही दिया हुआ है आपको। अब हम लोग क्या लेंगे फिर, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, फैक्टर देखिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर देखिए कितना कितना होता है। ये दोनों के कारण टेम्पोररी हार्डनेस है ना, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना हो जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का कितना निकलता था 162, तो 100/162। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का कितना निकलता था 146, तो 100/146। कैल्शियम सल्फेट का 136, तो 100/136। मैग्नीशियम क्लोराइड का निकलता था 95, 100/95। और इसका निकलता था कितना, मैग्नीशियम सल्फेट का 120, 100/120 ले लिए, ठीक है। तो सबका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए, इसका था 95। हाँ देखिए, अब जो है निकालेंगे कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट कितना कितना होगा, तो देखिए ये 4.86/100/162। तो देखिए ये जब भी होगा कम हो जाएगा, और नहीं तो ये 3 ppm के करीब आ गया। ये 7.3 × 100/146, तो ये भी आपका घटेगा, लेकिन उतना नहीं घटेगा, तो ये 5 ppm होगा, 5 ppm हो गया। ये 6.8 × 100/136, इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये निकलता है, ये भी 5 ppm निकलता है, 5 ppm। 5.7 × 100/95, तो ये आपका थोड़ा बढ़ जाएगा, तो ये हो जाता है 6 ppm। 9 × 100/20, तो ये हो जाता है आपका 7.5 ppm। तो ये हम लोग हार्डनेस निकाल लिए, नहीं हार्डनेस निकाल लिए, तो अब हम लोग निकालेंगे इसका क्या चीज़, लाइम रिक्वायर्ड ना। पहले लाइम रिक्वायर्ड निकाल लेते हैं, तब लाइम रिक्वायर्ड फॉर इतना लीटर वाटर के लिए निकालेंगे। तो लाइम रिक्वायर्ड के लिए इसका फार्मूला लिखना होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब हम लोग साइड में लिख लेते हैं हम लोग को क्या क्या मिला है, तब ना उसका हम लोग फार्मूला में पुट करेंगे। CaHCO3 मिला, ये मिला था 3 ppm, और MgHCO3 होल 2 मिला कितना 5 ppm। कैल्शियम सल्फेट मिला 5 ppm, ठीक है 5, ये मिला था 5 ppm। MgCl2 मिला 6 ppm। MgSO4 मिला 7.5 ppm।
ठीक है, ये सब हमको मिला। हमें अब निकालते हैं फार्मूला लाइम रिक्वायर्ड। ये तो कैलकुलेट कर लिए हम लोग हार्डनेस। देखिए अब ये सब निकाल लिए। तो लाइम रिक्वायर्ड का फार्मूला क्या था? लाइम रिक्वायर्ड था 74/100। क्या क्या था? कैल्शियम बाइकार्बोनेट था, कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस 2 इंटू मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट Mg प्लस प्लस का 2 था, HCO3 का होल 2 प्लस MgCl2 और MgSO4, MgCl2 और MgSO4 के लिए था हमको। तो देखिए कैल्शियम सल्फेट का नहीं होता था, उससे क्लियर हार्डनेस नहीं निकाल सकते कैल्शियम सल्फेट लाइम से। 74/100 इंटू कैल्शियम बाइकार्बोनेट कितना है? 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है इतना, मैग्नीशियम क्लोराइड 6 प्लस मैग्नीशियम सल्फेट 7.5। ये हो गया 74/100 इंटू 30। इस तरह से हम लोग लाइम रिक्वायर्ड, सोडा रिक्वायर्ड निकाल लेंगे। दोनों का रिक्वायर्ड निकालने के बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे लाइम रिक्वायर्ड। जो लाइम रिक्वायर्ड निकला 25,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सोडा में परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है, परमानेंट निकाल लिए। उसके बाद सोडा रिक्वायर्ड निकाल लिए। इस तरह से हम लोग लाइम रिक्वायर्ड और सोडा रिक्वायर्ड दोनों में सेम ही संयोग से निकल गया। ठीक है, तो लाइम रिक्वायर्ड निकालने का ये फार्मूला, सोडा निकालने का ये फार्मूला, दोनों में अप्लाई करके सब वैल्यू पुट करना है, कुछ करना नहीं है उसके बाद। ठीक है, तो वैल्यू पुट करके इसका ठीक से निकाल लेंगे। और कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं इसमें फिर। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है। ये फार्मूला तो और बड़ा था, लेकिन जो रिक्वायर्ड रहेगा उसके अनुसार आप पुट कर देंगे। ये फार्मूला, दोनों फार्मूला से हम लोग पुट कर दिए, कुछ किए, दोनों में डाटा पुट कर दिए। उसके बाद सिर्फ जितना निकला दोनों में कैलकुलेट कर लिए। 490.25 490.25 ग्राम दोनों में निकल गया संयोग से। तो सोडा और लाइम दोनों में सेम रिक्वायर्ड निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग हर चीज़ पढ़ लिए। वाटर का फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिए, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग हार्डनेस पढ़ लिए, हार्डनेस डिग्री ऑफ हार्डनेस पढ़ लिए, हार्डनेस रिमूव करने का तरीका पढ़ लिए। इससे ज़्यादा आप सिलेबस में आप लोग को नहीं है। यही तो IIT में भी पूछेगा, हार्डनेस निकालने का तरीका। ठीक है, तो इसको आप ठीक से वीडियो देखेंगे। ठीक है, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और बेल आइकॉन दबा लीजिएगा ताकि आपको हर नया वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको जब भी देखें वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको बढ़िया समझ आएगा। क्योंकि सब इंजीनियरिंग मेडिकल पैटर्न से मैं बना रहा हूँ। तो इंजीनियरिंग मेडिकल पैटर्न से बीच में सोचेंगे कि बीच का बना लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होता। इसलिए आप लोग केयरफुल होकर के शुरू से जिस वीडियो को भी देखिए, शुरू से अंत तक देख लीजिए, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने फ्रेंड को मैसेज भी भेज दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, लिंक व्हाट्सअप कर दीजिए ताकि वो भी फ्री में अच्छा वीडियो देख सके। ठीक है, थैंक यू।
स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे।